अगर आपने इतने डिजिटल दौर में भी हाथ फैलाना नहीं ना छोड़ा, तो फिर कामयाबी आपसे कोसों दूर है। अभी एक अपनी ज़िंदगी में छोटा कदम उठाएं और अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी तब्दीली की शुरुआत करें। जी हाँ, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। देखिए जी, अगर इतने डिजिटल दौर में भी आप लोगों ने हाथ फैलाना नहीं ना छोड़ा, अगर आप अपनी छोटी-छोटी ख्वाहिशात के लिए भी अपने घरवालों को या फिर दूसरों को कह रही हैं, अपने शौहर को कह रही हैं, तो फिर आपकी ना कामयाबी, मैं तो कहती हूँ कि वो आपसे बहुत दूर है। घरवालों पर डिपेंडेंट रहना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो भी ना एक उम्र होती है घरवालों पर डिपेंडेंट रहने की, कि चलो जी अभी आप इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हुए या आपके अंदर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं आई इस चीज़ के बारे में। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि आपको खुद स्टेबल होना है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है, और ना सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है बल्कि अपने साथ साथ अपनी फैमिली की भी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करनी है, तो इसके लिए लेडीज़ का, आजकल की ख़वातीन का सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने पूरे ख़ानदान के लिए। देखें, अब हम लोग क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने घर वालों को कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ ले दें, हमें वो चीज़ ले दें, हमें ये चीज़ ले दें। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उनके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं होता कि वो हम लोगों की उस चीज़ को पूरा कर सके, फ़ौरन से पूरा कर सकें। तो हम लोगों को क्या आता है लेडीज़ को कि यार ये क्या है, अब मेरा थोड़ा डिले हो गया या जो भी हो गया। तो अगर आप लोग खुद इंडिपेंडेंट हों, अगर आप खुद अर्न कर रही हों, तो फिर आपको दूसरों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका जो भी दिल चाह रहा होता है, आप फ़ौरन से ऑर्डर लगा देती हैं, या फिर उस चीज़ को आप बाय करने के लिए अपनी मदर के साथ चली जाती हैं, अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हैं, या फिर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ जाकर आप अपनी पसंद की चीज़ को बाय कर सकती हैं। आप बाहर डाइनिंग वगैरह कर सकती हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये सहूलत है ही नहीं, अगर आप लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो फिर आप लोग किस तरह से इन तमाम चीज़ों को हासिल कर सकेंगी, और किस तरह से अपने आप को आजकल के डिजिटल दौर में सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकेंगी, एक कॉन्फिडेंट लेडी बना सकेंगी। अपनी ज़ात को मनवाने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ अगर आप लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, तो मैं कहती हूँ कि दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। और आप यकीन जानिए, सारे रिश्तेदार ना आपकी भी जी 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 करते फिरेंगे। ये एक एक्सपीरियंस्ड बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जिसके पास आज दौलत है ना, सारे रिश्ते आप समझ लें सिर्फ उसी के हैं। हर कोई उसके सामने झुकेगा, उसकी बात मानेगा। अगर आप थोड़े से भी गरीब हैं ना अपने दूसरे रिलेटिव्स की निस्बत, तो फिर वो आपकी तरफ आना भी पसंद नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बाहर से सलाम करेंगे, जी ठीक है हम लोग आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। और ये चीज़ हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले रियलाइज़ कर चुके हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और देखें, अगर आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत किस तरह से करनी है? बाज़ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनके लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो कहीं बाहर जाकर जॉब वगैरह कर सकें, या फिर उन लोगों को अपने घर को भी साथ साथ मैनेज करना होता है। मोस्टली जो मैरिड लेडीज़ होती हैं, उन्होंने अपने घर की भी कफ़ालत करनी होती है। तो इस सिचुएशन में वो लोग बाहर जाकर 7-8 घंटे की ना शिफ्ट नहीं लगा सकती किसी भी जॉब को करने के लिए। तो उनके लिए क्या चीज़ है कि वो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट किस तरह से कर सकती हैं, अपने घर को मैनेज करने के साथ साथ, और अपने हस्बैंड को वो किस तरह से सपोर्ट कर सकती हैं। देखिए, इतनी महंगाई का दौर है, अगर आप लोगों का अकेला हस्बैंड ही सिर्फ अर्न कर रहा है, और वो अर्निंग भी सिर्फ इतनी है, उनकी सैलरी इतनी सी है कि मैक्सिमम 40K है, तो उसके अंदर तो आप लोगों की सिर्फ बेसिक नीड्स ही पूरी होंगी। जो आप लोगों की ख्वाहिशात हैं, आप लोगों के कुछ ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए फिर आप लोग कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, कितनी सेविंग्स कर लेंगी आप। अचानक अगर फैमिली में कोई एमरजेंसी आ जाती है, खुदा ना खास्ता आप लोगों की अपनी ज़िंदगी में कोई एमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, तो वो सारी की सारी सेविंग्स तो वहाँ पर ठुक गई। तो बाकी पीछे क्या बचा? आपकी कुछ आदतें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ना आपको खुद ही नुकसान होता है। बाज़ औक़ात हम लोगों के अंदर ये चीज़ रियलाइज़ होते होते ही बहुत ज़्यादा देर हो जाती है कि हम लोगों को खुद को भी इंडिपेंडेंट करना है। और ना सिर्फ खुद को इंडिपेंडेंट करना है, बल्कि अपने साथ जुड़ी हुई बहुत सी इस तरह की लेडीज़ को भी हम लोगों ने इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है।
और लेडीज़ का तो ये है कि उनको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांग खींचनी चाहिए। बस जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं ना, उनकी ये सोच होती है कि जो जॉब करने वाली लड़कियां ना ये सही नहीं होती, या फिर ऐसे ऐसे। क्योंकि मैंने इस तरह की कुछ बातें सुनी भी हुई हैं, और मैं खुद भी कुछ अर्सा जॉब करती रही हूँ। 1.5 साल मैंने जॉब की है एक जगह पर, और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट भी इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोच रही हूँ। बट इसके साथ साथ मुझे कुछ ऑनलाइन चीज़ों को भी अपनी लाइफ पर अप्लाई करना है, और उनके लिए भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। क्योंकि नेक्स्ट आने वाला दौर बहुत ही ज़्यादा डिजिटल है, और इतने डिजिटल दौर के अंदर मैं अगर मेरे पास कोई डिजिटल स्किल नहीं होगी तो फिर मैं अपने आप को किस तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट कर पाऊँगी। तो मेरा आपको भी यही मशवरा है कि अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत सीखने का हुनर है तो आप लोग भी ज़रूर कोई ऑनलाइन स्किल सीखें। उनमें आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकती हैं, या फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डिमांड मार्केट में डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखती हैं तो फिर मेरे ख्याल में तो आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो फिर मेरे पास कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करवा रही हैं, और ना सिर्फ वो लोग कोर्स करवा रही हैं बल्कि वो इससे बाकायदा अर्निंग भी कर रही हैं। तो मैं उनसे पूछकर उनका नंबर वगैरह यहाँ अपनी वीडियो के अंदर ड्रॉप कर दूँगी। अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप लोग उनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, और फिर साथ में मेरा बताइएगा भी कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ रेकमेंड की है, और मैं भी वो आप लोगों को थोड़ा बहुत लेस कर दें। बट ऑनेस्टली उनकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, और इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल है कि आप लोग ईज़िली ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकती हैं। बट अगर आप लोगों को ऑनलाइन चीज़ों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, या आप लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप ऑनलाइन बेसिस पर कोई काम कर सकें और अपने सेल्फ इंडिपेंडेंसी को क्रिएट कर सकें, तो मेरी आप लोगों के लिए फिर एक ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आपको पता है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, तो आप लोग अपनी ऑनलाइन एकेडमी का सिस्टम स्टार्ट कर सकती हैं। हाँ, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन कर सकती हैं। अगर हाँ, ऑनलाइन आप करना चाह रही हैं, अगर आप लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम है, आप लोग इतना ज़्यादा टाइम मैनेज कर सकती हैं, तो फिर आप लोग ऑनलाइन भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन चीज़ करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो फिर आप लोगों को मैं ये टिप दूँगी कि आप अपने घर के बाहर एक चार्ट सा लिख कर लगा दें, और आपको जो नाम पसंद है आप उस नाम से रिलेटेड लिख कर लगा दें कि ये फ़लाँ अकेडमी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ग्रेड से लेकर ओ लेवल्स तक या ए लेवल्स तक के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाती हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपके पास कुछ ना कुछ मेंबर्स ज़रूर आएंगे। और आजकल तो हर लेडी की यही होती है कोशिश कि वो खुद पढ़ाने की बजाय ना अपने बच्चों को अकेडमी से पढ़ाए। और फिर आजकल अकेडमी वालों की जो फ़ीसेस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, उनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं खुद भी पढ़ा रही हूँ, बट मैंने इतनी ज़्यादा फ़ीसेस नहीं रखी। लेकिन आप लोगों को मैं ये चीज़ रेकमेंड करूँगी कि आप ऑफ़लाइन ट्यूटरिंग का काम शुरू कर दें, और इससे आप लोगों के टाइम को मैनेज करना आसान हो जाएगा। और ना सिर्फ आप लोगों के टाइम को मैनेज करना आसान हो जाएगा, बल्कि आपके पास ना एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी छोटी-छोटी ख्वाहिशात को, छोटे-छोटे गोल्स को अचीव करना शुरू हो जाएँगी। और लेकिन उसके लिए ये चीज़ आप लोगों को अप्लाई करनी है कि जो चीज़ आपके पास पहले आ जाए, यो आपको पैसे मिल रहे हों, आपने फ़ौरन से उसको उड़ा नहीं देना, बल्कि आप लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता उसकी सेविंग्स करनी शुरू हो जानी है। और जब वो थोड़ी तादाद में आप लोगों के पास पैसे जमा हो जाएँ, तो फिर आप लोगों ने अपने फर्स्ट गोल को हिट करना है, और देखना है कि आप लोगों को अपने गोल्स में से कौन से गोल को अचीव करने की सबसे पहले ज़रूरत है। फिर आपने उसको हिट करना है, और इंशाल्लाह ताला इससे आप आहिस्ता-आहिस्ता अपनी छोटी-मोटी ख्वाहिशात को पूरा करना शुरू हो जाएँगी। और मैंने छोटी-मोटी ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया इस चीज़ से, अकेडमी के थ्रू मैंने बड़ी एक मेरी लिस्ट थी, एक टारगेट मैंने बनाया हुआ था, उसको मैंने हिट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेक्स्ट भी इस चीज़ के लिए वर्क कर रही हूँ। तो आप लोगों ने ना अब ट्यूटरिंग का सिस्टम शुरू करना है। अगर आप ये नहीं करना चाह रही तो फिर मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि आप मार्केटिंग का काम शुरू कर दें। मैंने भी कुछ अर्सा किया था, बट मुझे कोई ख़ास उससे बेनिफिट नहीं हुआ। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ करना अच्छा लगती है तो आप लोग मार्केटिंग कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप अपना कोई ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकती हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप लोग ऑनलाइन चीज़ों को सेल कर सकती हैं। अपनी बेसिस पर आप मार्केट से उनको ख़रीद कर लेकर आएँ होलसेल प्राइस पर, तो फिर आप लोग उनको स्टेटस पर अपलोड कर सकती हैं, और फिर उनमें से अपना थोड़ा बहुत मार्जिन रख कर नेक्स्ट उसको सेल कर सकती हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा लेडीज़ इससे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रही हैं, और मैं भी इस चीज़ की तरफ थोड़ा बहुत आने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरा जो मेन इंटरेस्ट है ना वो थोड़ा डिजिटलाइज है, और मैं इंशाल्लाह ताला डिजिटल दौर की तरफ जा रही हूँ। तो मेरी कोशिश भी ये है कि मैं अपने अंदर कुछ इस तरह की इंस्पिरेशंस लेकर आऊँ, कुछ इस तरह की अपने अंदर स्किल्स लेकर आऊँ जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल हो नेक्स्ट डिजिटल दौर में।
तो आज की वीडियो यही थी। उम्मीद करूँगी कि इसमें आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल होगा और आप लोगों को जो मैंने बातें बताई हैं, ये समझाई हैं, ये आप लोगों की ज़िंदगी के लिए भी बेनिफिशियल होंगी। और ना सिर्फ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी, बल्कि अगर आप फर्दर किसी को ये चीज़ बताती हैं या उनको मेरा चैनल रेकमेंड करती हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना, अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और इसके ऊपर कमेंट करना ना भूलिएगा। और मुझे अपनी इस्लाह से भी आगाह करते रहिएगा कि क्या मैं जो वीडियोज़ बना रही हूँ वो आप लोगों के लिए अच्छी साबित हो रही हैं या नहीं।